महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड पर शोध किया जाता है तो इसका सीधा लाभ देश भर के गरीब मुसलमानों को मिलेगा। उन्होंने कहा, अगर सरकार के मन में कोई गलत भावना होती तो वक्फ बोर्ड अभी तक अस्तित्व में ही नहीं होता। सरकार चाहती है कि पिछड़े, गरीब और वंचित मुस्लिमों को उनके अधिकार और हक मिले, इसलिए यह वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। प्यारे खान ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने कभी भी गरीब और पिछड़े मुस्लिमों को उनका हक दिलाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मौजूदा सरकार से अपील की कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से गरीब और पिछड़े मुस्लिमों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा, सरकार को मुस्लिमों को कुछ अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी अधिक ज़मीन है कि अगर वही मुस्लिमों को दे दी जाए तो गरीब मुस्लिमों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा, सरकार को मुस्लिमों को कुछ अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी अधिक ज़मीन है कि अगर वही मुस्लिमों को दे दी जाए तो गरीब मुस्लिमों को काफ़ी फ़ायदा होगा और उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे। विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 हटाते समय भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे, लेकिन आज कश्मीर की स्थिति देखिए। वहाँ के गरीब और पिछड़े मुस्लिमों को उनके अधिकार मिल रहे हैं और कश्मीर का तीव्र विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड पर शोध होना जरूरी है क्योंकि इससे देश भर के गरीब मुस्लिमों को लाभ मिलेगा। उन्होंने महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय की समस्याओं पर भी ध्यान दिलाया और कहा कि वक्फ बोर्ड में उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के कारण मुस्लिम अपने अधिकार वाली ज़मीन पर कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सरकार जो शोध करना चाहती है वह पूरी तरह से उचित है। उन्होंने यह भी बताया कि 2014 से पहले मुस्लिम समुदाय कितना टैक्स भरता था और आज कितना टैक्स भर रहा है, इस पर भी अध्ययन किया जाना चाहिए। प्यारे खान ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक किसी भी रूप में मुस्लिमों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। उन्होंने विपक्षी दलों पर सवाल उठाते हुए कहा, आज जो लोग इस संशोधन के विरोध में आंदोलन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी वक्फ बोर्ड में बैठने वाले लोगों के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुस्लिमों के हित में है और सभी को बिना किसी का नाम लिए उद्धव ठाकरे और अजित पवार की ओर इशारा करते हुए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए, बात अगर दबे कुचले मुसलमानों की है तो हमने सबने मिलकर इस बिल का स्वागत करना चाहिए। और देखिए, सरकार की अगर मंशा अगर खराब रहती तो इससे पहले भी अगर आप देखो तो देश में सीलिंग एक्ट आया है। सरकार को अगर मंशा सरकार की खराब रहती तो वो वक्फ बोर्ड ही नहीं रखता। वक्फ बोर्ड क्यों रखता हो? वक्फ बोर्ड ही नहीं रखता। तो जो दबे कुचले मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, सरकार उनको उनका अधिकार दिलाना चाहती है, उनका हक दिलाना चाहती है। अगर बात हम पिछले समय की करें, पिछले सरकारों की करें, तो मुसलमानों को उनका हक कभी मिला नहीं, उनका अधिकार कभी नहीं मिला। मैं ये सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जितने भी देश के जो गरीब मुसलमान हैं, उनको उनका अधिकार दे। उनको एक छोटे-छोटे जो वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जो लैंड है, उसमें से कुछ हिस्सा वो उन गरीब मुसलमानों को देते जो उनके वो हकदार है। डेफिनेटली वैसी स्कीमें लाना चाहिए। देखिए, सरकार को मुसलमानों को अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं। वक्फ बोर्ड की ही इतनी लैंड है, अगर वही उनको दे दी जाए, जो उनके साथ पिछली सरकारों ने नाइंसाफ़ी की है, वही अगर उनके लिए उनको दे दी जाए, तो उन गरीब मुसलमानों को एक उनका अधिकार मिलेगा और उनका हक मिलेगा, जो पिछले जो सरकारें थी जिन्होंने ये काम नहीं किया। नहीं, देखिए कैसा है कि आरोप प्रत्यारोप, अभी इससे पहले अगर आप देखें तो 370 हटने के पहले कश्मीर के मुसलमानों पर बहुत सारे आरोप लगे थे। इन्हें बहुत सारे आरोप सरकार पर लगे थे कि कश्मीर में भी कुछ सरकार जो है खराब करने जा रही। तो आज वहाँ की स्थिति देखिए, आज वहाँ के मुसलमानों से बात कीजिए कि उनको उनका अधिकार मिला, उनका हक मिला, और आज जो कश्मीर जो है वो इतना डेवलप हो रहा। तो वैसी इसी तर्ज पे ये वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में अगर मुसलमानों को उनका अधिकार मिलेगा तो आज वो मुसलमान जो गरीब है, पिछड़ा है, तबका है, वो खुद का घर वाला हो जाएगा, खुद की ज़मीन वाला हो जाएगा। जितने भी जो लोग वक्फ बोर्ड में बैठे थे, उन्होंने चाहे किसी भी सरकार में ले लो, उन्होंने मुसलमानों को फ़ायदा दिया नहीं। अगर फ़ायदा देते तो आज सरकार को ये करने की ज़रूरत नहीं होती। पिछली भी सरकारों में, ये भी सरकारों में जितने भी मुस्लिम बैठे, उन्होंने कभी भी मुसलमानों को इस वक्फ बोर्ड का फ़ायदा दिया नहीं। अगर आप देखें, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में ऐसी कई मेरे पास कंप्लेंट है कि वक्फ बोर्ड में आज उनके काम नहीं होते। कई सालों से
उनकी मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते, मदरसों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते, जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनों पर उनको कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सरकार एकदम सही करने जा रही मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी न किसी पर सरकार का वॉच चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हो। ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए है, ये खुद पर्सनल जो बड़े पैसे वाले मुस्लिम हैं उनके लिए नहीं है, ये उन गरीब मुसलमानों के लिए जो सरकार ने इसका गठन किया था। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। जो इससे पहले जो मुसलमानों के साथ हुआ वो काफ़ी दयनीय था। अभी आज मुसलमान देखिए तो भारत में विकसित भारत के साथ खुद मुसलमान भी विकसित हो रहा है। तो ऐसा नहीं, पहले का अगर आप 2014-15 के पहले या उससे पहले अगर आप देखें तो कितने परसेंट मुस्लिम टैक्स भरता था और आज कितने परसेंट टैक्स भरने वाला मुस्लिम हुआ। तो मुस्लिम सक्षम हुआ है, ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग तो हर पार्टी में रहते हैं कि जो कुछ ना कुछ बोलकर अपना पॉलिटिक फायदा लेना चाहते, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखो तो सक्षम हुआ है। अगर आज मैं कश्मीर के मुस्लिमों की बात करूँ तो मैं वहाँ पे जाता भी हूँ, वहाँ मेरा बिजनेस भी है, तो मुस्लिम जो है वहाँ पे एकदम सक्षम हुआ है। नहीं, धार्मिक मामले में इसका हस्तक्षेप इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है, हर किसी के धर्म का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें धार्मिक का ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि ये आंदोलन जब मुसलमानों के साथ पिछली सरकारें या ये सरकारें भी जो मुस्लिम लोग वक्फ बोर्ड में बैठे थे उनके खिलाफ क्यों नहीं किया गया। उन्होंने जब मुसलमानों को इसका फायदा नहीं दिया तो उनके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं किया गया, उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया, उनके खिलाफ आवाज उठाई क्यों नहीं गई, क्योंकि वो मुसलमान थे। यानी मुस्लिम व्यक्ति उस बोर्ड पर बैठकर कुछ भी गलत काम कर रहे हैं तो आप उसको करने के लिए कैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड में अगर देखिए, मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारी सरकारों ने हमारे मुस्लिम मिनिस्टर भी दिए, चाहे इस सरकार हो या चाहे पिछली सरकार हो, लेकिन उन्होंने खुद का ही भला चाहा, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, खुद के स्वार्थ के लिए। आज इसलिए सरकार को करना पड़ रहा है, नहीं तो हर समाज का प्रतिनिधि आता है, आप किसी भी समाज से पकड़े, वो प्रतिनिधि अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करता है। लेकिन मुस्लिम समाज में ही ऐसा हुआ कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि आया, उसने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया। अगर वक्फ बोर्ड आज का नहीं है, वक्फ बोर्ड आप देखो तो 96 के आसपास से है, लेकिन वो 96 से लेकर आज तक उस वक्फ बोर्ड का गरीब मुसलमानों को कोई भी फायदा नहीं हुआ। जो पैसे वाले मुसलमान थे उन्होंने अपना रुतबा दिखा के, रौब दिखा के, यानी रिलेशन दिखा के उस जमीनों का गलत फायदा उठाया। अब जो सरकार है वो गरीब मुसलमानों को, पिछड़े कुचले दबे मुसलमानों को न्याय देने का काम कर रही। तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली इसका स्वागत हमने करना चाहिए और सरकार के साथ रह के मुसलमानों को कैसा बड़ा बनाया जा सकता उस पर हमने बातचीत करनी चाहिए। देखिए, ये एक मुसलमानों के हित में मेरे हिसाब से एक बड़ा कदम है, उसमें आपने देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और मुसलमानों के हित में यदि है तो डेफिनेटली उसका स्वागत करना चाहिए। सरकार चाहे कोई भी रहे, अगर वो किसी के अच्छे के लिए काम करना चाहती है तो उसका हम सबको मिलकर, चाहे विरोधी रहे या पास वाला रहे, सबको मिलकर उसका सपोर्ट करना चाहिए। मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ जरूर आइए। डैम वैली और जंगल से घिरा सातपुड़ा के हिल स्टेशन पर स्कूल, फैमिली और ऑफिस पिकनिक के साथ ही शादी, बर्थडे और नाइट पिकनिक के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। मुंबई गोवा वाली बोटिंग अब शिव तीर्थ में, साथ ही न्यूली अपडेटेड आदि शक्ति वाटर पार्क, मोगली एडवेंचर पार्क, मर्मेड बोटिंग पार्क, बाली राजा एग्रो पार्क। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, तो भूल न जाना शिव तीर्थ आना।